गुड मॉर्निंग क्लास 9 अभ्यास पुस्तिका में पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर कविता जो है उसके प्रश्नोत्तर हम देख रहे थे। तो अब 5वां नंबर का रहे गिरधर की कुंडलियों का पाँचवा है। रही लटपट काटी दिन बहुरे घाम मास सोए, छाह न बाकी बैठे जो तरुवर पत्रो होए एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे बयारी टूटी जब जर से जे हैं। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झरी जाए तब तऊ छाया में रहिए। इसका पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार हमें किस प्रकार के पेड़ की छाया में नहीं बैठना चाहिए और क्यों? तो कवि ने कहा है कि हमें पतले पेड़ की छाया में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वह आंधी आने पर कभी भी गिर सकता है, अतः उसकी छाया में बैठने से हमें हानि हो सकती है। इसलिए पतले पेड़ की छाया में हमें विश्राम नहीं करना चाहिए। दूसरा ख भाग है इसका, छाह मोटे की गई पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि मोटे पेड़ की छाया में बैठना चाहिए, चाहे उसके सभी पत्ते झड़ गए हों। उस पेड़ की टहनियों से जो छाया मिल सके उसके नीचे बैठें, क्योंकि मोटा पेड़ तेज हवा को सहन कर सकता है। ज़मीन में उसकी पकड़ अच्छी होती है जिससे वह गिरता नहीं है। आशय यह है कि मनुष्य को सामर्थ्यवान का सहारा लेना चाहिए, वह अपनी व्यवहार कुशलता से हमें भटकने नहीं देता है। इसी का ग है कि उपयुक्त कुंडलियों द्वारा कवि क्या संदेश दे रहे हैं। तो गिरधर कविराय कहते हैं कि चाहे धूप में रहना पड़े, धूप में सोकर दिन काट दो, लेकिन पतले वृक्ष की छाया में मत बैठो। पतला वृक्ष एक दिन धोखा दे देगा। जिस दिन भी जोर से हवा चलेगी वह जड़ से उखड़ जाएगा और आपको कष्ट पहुंचाएगा। कवि कहते हैं कि मोटे वृक्ष की छाया में बैठना चाहिए, चाहे उसके सब पत्ते झड़ गए हों। उसकी टहनियों की छाया में दिन व्यतीत कर दो। कवि संदेश दे रहे हैं कि कमज़ोर व्यक्ति के बजाय सबल और सामर्थ्यवान व्यक्ति की ही सहायता लेनी चाहिए, वह हर प्रकार से हमारी सहायता करेगा। इसी का घ भाग है, कवि के अनुसार एक दिन कौन धोखा देगा तथा कब, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कवि के अनुसार एक दिन पतला वृक्ष धोखा देगा। जब तेज हवा चलेगी तो वह आंधी सहन नहीं कर पाएगा और ज़मीन से उखड़ जाएगा तथा हमें नुकसान पहुंचाएगा। इससे बचने का एक ही उपाय है कि मोटे पेड़ की छाया के नीचे विश्राम करें। यद्यपि उसकी पत्तियां गिर गई हों तो भी उसकी टहनियों से जितनी छाया मिल सके उसी के नीचे विश्राम करें, क्योंकि यह तेज आंधी को सह लेगा। आगे है हमारा नंबर 6, पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। राम को सुमिरन कीजिए, परस्वारथ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। तो इसमें कवि ने कहा है कि पहला है इसका, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि नाव में पानी बढ़ने पर हम उसे तुरंत दोनों हाथों की सहायता से बाहर उलीचते हैं, फेंक देना चाहते हैं, क्योंकि नाव में पानी अधिक बढ़ जाने से नाव डूब सकती है, जिससे नाव में बैठने वालों पर खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अच्छा काम यही है, सयाना काम यही है कि जैसे ही नाव में पानी बढ़े उसे तुरंत दोनों हाथों से बाहर निकालिए। तात्पर्य यह है, भाव यह है, कवि कहना चाहते हैं
कि अगर उन्होंने इस उदाहरण की सहायता से यह स्पष्ट करना चाहा है कि यदि घर में रुपया पैसा बढ़ जाता है तो हमें रुपया पैसा अधिक बढ़ने पर उसे दोनों हाथों से बाहर निकालना चाहिए। तात्पर्य दोनों हाथों से दान पुण्य में उसे लगा देना चाहिए। आगे ख है पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। इसका भाव स्पष्ट करना है तो इसका इस पंक्ति का भाव है कि कवि कहना चाहते हैं कि हमें परोपकार करना चाहिए। यदि उपकार में अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। परकाज तो एक सेवा है जो अवश्य करनी चाहिए। परोपकार से समाज का कल्याण होता है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि परोपकार हमें अपने जीवन में परोपकार करते रहना चाहिए। मनुष्य को प्रभु राम का यानी प्रभु का नाम स्मरण करके एक सामान्य जीवन व्यतीत करना चाहिए और पर स्वार्थ यानी निस्वार्थ भाव से अपने धन को अपने शक्ति को हमें आवश्यकता अनुसार पढ़ने पर दूसरों के हित के लिए न्योछावर कर देना चाहिए। इसे सोचने की विशेष आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से हमारा भविष्य बन जाएगा। हम पुण्य के मार्ग पर चल पड़ेंगे और हम पुण्य के भागी बनेंगे। आगे हमारा अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त कुंडलिया में बड़ों की किस वाणी की चर्चा की गई है। तो इसमें है कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें सत्मार्ग पर चलना चाहिए। बड़े लोग यानी हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे घर के बड़े लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, सत्संगी है, साधु संत लोग हैं, उनका कहना है कि हमें सदैव सद्मार्ग पर चलना चाहिए और अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। स्वाभिमान से ही संसार में हमारा अस्तित्व कायम रहता है। अच्छे मार्ग पर चलने से हमारे कर्म सुधरते हैं। इसलिए और इस अच्छे मार्ग का कार्य यही है कि हमें अपने धन का प्रयोग समाज के हित के लिए करना चाहिए। अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो हमें उस सामर्थ्य के अनुसार या सामर्थ्य से लोगों की, गरीबों की, दुखियों की, पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। अगला यहाँ पर हमारा घ है उपर्युक्त कुंडलिया का प्रतिपाद्य लिखिए। प्रतिपाद्य यानी उसका पूरा भाव स्पष्ट करने के लिए लिखना है। तो आप देखेंगे कि आपके इसमें पूरा आपकी पुस्तक में, अभ्यास पुस्तिका में ये पेज नंबर 110 जो है वो जो है 110 उस पर आपके व्याख्या दी हुई है। दरअसल वही उसका प्रतिपाद्य है कि गिरधर कविराय प्रस्तुत कुंडलियों में परोपकार का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत सा धन आ जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर निकालना चाहिए। नाव में पानी भर जाए तो उसे पानी को दोनों हाथों से यदि निकाला नहीं जाएगा तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार घर में बहुत सा धन आने पर उसे परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए तथा जी खोल कर दूसरों की सहायता और दान पुण्य करना चाहिए। यही बुद्धिमानी का काम है। हमें प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए परोपकार के कार्य करते रहना चाहिए और इसके लिए यदि बलिदान भी देना पड़े तो हमें अपना सिर उसके आगे रख देना चाहिए। गिरधर कविराय का कहना है कि बड़े बुजुर्गों यानी हमारे बड़े बुजुर्गों, सद्गुरुओं और साधुओं और तपस्वियों, ज्ञानियों ने हमें ये सीख दी है कि हमें हमेशा अच्छे ढंग से या सम्मानपूर्वक जीवन यापन करना चाहिए
और चरित्रवान बनकर रहना चाहिए। यही सही और उचित मार्ग है। इसी से हम अपने सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। केवल सही मार्ग पर चल कर ही हम अपने आत्म सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। तो ये इसका प्रतिपाद्य हो गया। तो बच्चों, जो बताया है मैंने आपको, इसको आप लोग करिएगा और प्रश्नोत्तर पूरा करके रखिएगा। और एक बचा है जो कि मैं आपको अगली क्लास अगले वीडियो में उसे भेजूंगी। टेक केयर, बाय।